Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that microorganisms such as lactobacillus are commonly called. इसमें हमें ये बताना है कि lactobacillus को commonly क्या कहा जाता है. ऑप्शन ए citric acid bacteria cap, ऑप्शन बी lactic acid bacteria lab, ऑप्शन सी tartaric acid bacteria tap और formic acid bacteria fab. CAB, LAB, TAB, FAB क्या कहा जाता है हमें ये बताना है. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. की कॉन्सेप्ट में हम ये देखेंगे दैट व्हाट इज फर्मेंटेशन. सो फर्मेंटेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड फर्मेंट एंड इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस और केमिकल चेंज. केमिकल चेंज इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज अ breakdown. Basically it is a breakdown. Either sugar can be broken down into alcohol, it is one of the examples of fermentation, or the dough is swelled up. जब भी कोई आटा फूल जाता है वो भी एक तरह का fermentation process है. Conversion of milk into curd is also a type of fermentation process. Then ये फर्मेंटेशन जो होता है ये एनारोबिक कंडीशन में ही होता है. एनारोबिक कंडीशंस का मतलब है कि O2 की एब्सेंस में. जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तभी फर्मेंटेशन होगा. फर्मेंटेशन को कैरी आउट करने के लिए माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है और जो माइक्रोब्स जनरली यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया, फंगाई, ईस्ट. ये सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फर्मेंटेशन का एग्जांपल लें दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले कर्ड को ही इनोक्यूलम की तरह यूज़ किया जाता है, यानी कि कर्ड को ही मिल्क के अंदर डाला जाता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए. क्यों इसको डाला जाता है फ्रेश मिल्क के अंदर? क्यों? कर्ड के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस ट्राइकॉर्ड्स. ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट ये बैक्टीरिया जो होता है वो कर्ड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. इसका मेन काम होता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन. लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करने की वजह से ही इसे LAB या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहा जाता है, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है. लैक्टिक एसिड एक तरीके का ऑर्गेनिक एसिड है. अब ये जो बैक्टीरिया होता है ये मेनली करता क्या है? इस बैक्टीरिया का काम क्या होता है? ये कोगुलेट करता है या फिर डाइजेस्ट करता है. कोगुलेट करता है, डाइजेस्ट करता है. किस चीज़ को कोगुलेट और डाइजेस्ट करता है? मिल्क के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिस प्रोटीन का नाम होता है केसीन. इस प्रोटीन को डाइजेस्ट और कोगुलेट करने का काम होता है लैक्टोबैसिलस ट्राइकॉर्ड्स का. जैसे ही वो इसको डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ और ग्रोथ ऑफ LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन के बाद ये मिल्क चेंज हो जाता है कर्ड के अंदर. अब ये जो कर्ड के अंदर फॉर्मेशन हो जाती है इसके बाद इसके अंदर ऐड किए जाते हैं विटामिन B12. क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया तो उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी तो बढ़ानी है, तो विटामिन B12 को ऐड किया जाता है ताकि कर्ड की न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो सके. सो एडिशन ऑफ दिस it increases nutritional value of curd. तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो लैक्टोबैसिलस को क्या कहा जाता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन B will be correct. Hope you understood. All the best.